आपको बताऊं जी। ये मेरा नाम तो ले रहे हैं हाँ। लेकिन इंडस्ट्री में कोई सबसे ज्यादा रोमांटिक अगर आदमी है तो ये है। ये दुनिया में भाई। और सर एक किस्सा कोई नहीं। तो रोमांटिक इसमें बुराई क्या है? ना ना इसमें बुराई क्या है? इस चैनल है भाई, इतना क्या सर इनका एक किस्सा लेकिन सुनाऊं आप? मुझे सही बताऊं, तुम्हारे सामने बता रहा हूँ, जी। आई फाइंड हिम द मोस्ट रोमांटिक मैन। ये जैसे गाने गाते हैं, जब तक आपके अंदर वो भाव नहीं है आप वो सुर लगा ही नहीं सकते हो। वो आप पंचम से खरच जाते हो तो आप महसूस करते हो, और आप फिर तब हम हीरो उसको आके नकली एक आवाज देते हैं और भी एक, बट पहले आप उसको जी लेते हो और जीते हो स्टूडियो के चार दीवारी में। आई वांट टू नो दैट व्हाट यू प्रभु, फील एज अ सिंगर यू एवर। प्रभु टॉपिक नहीं बदलेंगे हम, कितनी भी अच्छी बातें कर लो। इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं, जरा पॉइंट पे आते हैं थोड़ा। इन्होंने रोमांस के क्या क्या सुर लगाए हैं। देखिए आपके पुराने मित्र हैं जी। और दोस्तों को दोस्तों का पता होता है, तो एक थोड़ा फिल्टर करके हमको बताइए इनकी कोई कहानी, कोई किस्सा। अरे इज माय प्रोड्यूसर सो ही नोज एवरीथिंग। सर बताइए, अगली फिल्म फ्री में साइन करेंगे। रवि भाई जब भी मैं शूटिंग में देखा हूं तो जब हीरोइन आती है ना तो उस वक्त और चार्ज हो जाते हैं। सर बोलते रहिए मालिक। तलाक करवाओगे मेरा। मैं सोच में पड़ा रहता हूं कि मैं तो सिर्फ रोमांटिक गाने गाया इतने सालों से, लेकिन सारे रोमांटिक सीन तो इन्होंने ही किया। बलराज की सोच वैसे बड़ी कमाल है। इसके अंदर का पूरा वो प्राणी मेरे जानवर वो अंदर का जागने रवि लगा। किशन जाग जाता है सर। बताइए, कमाल है। तो आदि वो जो बीच में जगह खाली है उसको भर दे। जी बिल्कुल यार, प्लीज जी। भर दे। तो बुलाते हैं हमारी तीसरी गेस्ट को। प्लीज वेलकम मोनाली ठाकुर। मोनाली, आदि आप बैठिए। प्लीज। रवि सर आप भी। हाय, मोनाली हाय। कैसी हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं तो बलराज यार वहां से भी तो हाय बोल सकते हैं। यार वहां से हाथ कैसे मिलाऊंगा, मैं डायनासोर हूँ, इतना लंबा हाथ थोड़ी मेरा। मोनाली, हाय हाय आप दूसरी बार हमारे शो में आई हैं जी। तो मैं हाँ समझूं? भाई सुनो ना यार, बलराज दुनिया में एक आप ही सिंगल नहीं हो, समझ रहे हो ना? अरे इस शो में तो एक मैं ही सिंगल हूँ ना। ओए, ए, हम भूल रहे हैं, किसी को भूल रहे हैं। ये फॉरगेटिंग सब। बेटा तुमसे 100 ग्राम हैवी माइक पकड़ के गाती हैं वो। तो हमें ही पकड़ के गा लेंगी, क्या दिक्कत है? और वैसे भी आपके लिए तो नाम में ही जवाब है, मोनाली। ना ना आ। तुम्हारे लिए भी उनका नाम मोनाली है, पिंकी थोड़ी है। नहीं, हम तो ठाकुर पे फोकस कर रहे हैं। वैसे रवि सर, भोजपुरी फिल्मों में जो हीरोइंस होती हैं वो बहुत हेल्दी, हट्टी कट्टी होती हैं, एकदम खाती पीती घराने की होती हैं, और उनके लिए स्पेशल डाइट भी होता है। जी। आपने पिछली बार बताया था, क्योंकि वो थक जाती हैं जी। तो उनको बहुत सारा केला, बहुत सारा दूध पिलाया जाता है। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि अरे हंसने वाली यार क्या बात केला है? और दूध? मोनाली आप चिंता मत करिए, सब कुछ आपको दिया जाएगा। अम्मा बहुत ध्यान रखेंगी आपका। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि फिल्म की शूटिंग चल रही हो और डायरेक्टर साहब के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया हो और वो आपके पास आते हैं, बोलते हैं कि रवि भाई ऐसा सीन है और आप सोफे पे बैठे हुए हैं और जो हीरोइन है वो आपके गोद में आके बैठ जाती हैं और फिर लेट जाती हैं, तो कभी आपने ऐसा बोला हो कि यार भाई अब जरा 1-2 दिन के बाद शूट कर सकते हैं, मैं जरा लेग्स मार लूं जिम में, उसके बाद वापस आ अक्सर जाऊं? मैंने कहा है कि मैं थोड़ा सा, मुझे या तो मैं जॉग करके आऊं, थोड़ा लेग्स को स्ट्रॉन्ग कर दूं, वार्म अप हो जाए, बिकॉज उसमें बहुत बार ऐसा हुआ है कि फ्रीज हो गया पैर, हीरोइन तो उड़ के चलेगी लेकिन मैं वहीं पे अटका रहा। अक्सर होता है, ये हुआ है मेरे साथ बहुत बार। लेकिन मुझे तो लगता है कि रवि किशन इतना इंतजार करने वाला आदमी नहीं है। आदित्य भैया
बहुत लकी हो यार, इतने ओपन माइंडेड पापा है, शो में ही सब कुछ बता दो। मेरे घर पे एंटरटेनमेंट की रात ही नहीं, दिन दोपहर शाम सब है भाई। वो पापा नहीं, प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं उनके, तो पता होगा। हाँ जी एक कहावत है, जी। जो गरजता है वो बरसता नहीं है। उसमें से मैं हूँ। मैं हूँ। आप बोलते हैं इतने ओपन बात कर रहे हो, ये सिर्फ बात ही करता हूँ। मोनाली, आपका नया सिंगल आया, जी तमन्ना, जी तो आप उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जी। तमन्ना इज अ फन ट्रैक और बहुत टाइम के बाद पहली बार मैंने एक सिंगल निकाला है एंड प्लीज आई होप यू गाइस लाइक इट। मोनाली ने मुझे ये गाना भेजा भी है और मैंने वीडियो देखा भी है, गाना सुना भी है, बहुत ही कमाल का गाना है। सो प्लीज जितना जल्दी हो सके डाउनलोड कीजिए और देखिए। मैं एक चीज आपसे पूछ रहा था, ये बताइए क्या हो रहा है? बताइए। ये क्या हो रहा है? तमन्ना मचल रही है। Damn cute यार। हमारा नाम भी क्यूटी पाई शर्मा है। आपके एल्बम का नाम तमन्ना है, जी एक सिंगल एक ही गाना है फिलहाल तो। लेकिन अब सब कुछ मिल गया तो अब तमन्ना किस चीज की? सर एक्चुअली में पता क्या है, सिंगल तो है ही, सिंगल भी हैं, अच्छा, तो तमन्ना उस बात की होगी शायद। आपको कैसे पता? 2 सीजन से लाइन मार रहे हैं, सिंगल ही होंगे जो बर्दाश्त कर रही हैं आप। नहीं तो अब तक क्या? मिस्टर हमको कहीं कॉलर में पकड़ के अभी खोपचे में ले गए होते, अगर होते कहीं तो। आज अच्छा, शो के बाद ऐसा ले है। जाऊंगा, आप चिंता मत करो। बहुत नशीला सा एपिसोड लग रहा है, पूछे क्यों? क्यों? RUM। राउंड क्या बात तो है। कहाँ जाते हो यार तुम? चखना बेचने वाला आदमी रम की बात ही करेगा और किसकी। जहाँ है रम वहाँ नहीं है गम। अरे सर, वो उसको शौक लग रहा है पापा, ऐसा तो कभी नहीं सोचा। अच्छा रवि सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप जो है बड़े प्यार से किसी को भी बाबू बाबू कह के बुलाते हैं, आप अपने वॉचमैन को भी बाबू बुलाते हैं, आप अपने दोस्त को भी बाबू बुलाते हैं। तो कभी आप ऐसे घर पे आए हैं और भाभी जी ने मतलब आपकी वाइफ ने दरवाजा खोला और आपने बोला हाय बाबू, तो कभी भड़क गई कि यार अभी तुम नीचे सब्जी वाले को बाबू बुला के आए, मुझे लिए कोई नाम ढूंढो? No. Because my wife वो size में she's 5'9.5" tall हैं, उनका डिलडॉल देख के वो ऐसे सारे शब्द मेरे कट एडिट हो जाते हैं जब तक मैं घर में एंटर करता हूँ, तो एकदम completely एकदम सेंट बन के एंटर द हाउस। या उनके सामने बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं है नहीं, बट हमारी। बाबू तो प्यार से बोलते हो ना। नहीं, लेकिन हम वो मौका ही नहीं लेना चाहते कि उनका हाथ भी लंबा चौड़ा है कि कहीं एक भाई साहब। सर आपने कभी डांट खाई है भाभी जी से? मैं तो हमेशा खाता आया हूँ और हमेशा खाता रहूंगा, किस बात पे खाते हैं सर? क्योंकि जिस फील्ड में रहते हैं ना, वो फील्ड ही ऐसा है क्या है? कि कहीं किसी से मिलने गए, किसी से बात किए, कहीं लोग आ गए, तो वहाँ ये सब चलता ही रहता है। एक्चुअली मैं थोड़ा शाय टाइप का इंसान हूँ। अरे वाह। मदर फादर तो बहुत कम डांटे और दीपा जी ने काफी क्लास ली है मेरी। तो उन्होंने कभी आपसे पूछा नहीं, इतने रोमांटिक गाने गाते स्टूडियो में किसका फोटो रखे हो? ने बहुत जबरदस्त। ये प्यारी बातें हो गई। अब मैं बताऊं? हाँ, अब सच बताओ। अब सच बताऊं? हाँ। पापा जो हैं ठीक है, शाय वाय हैं, बट जब उन्होंने मम्मी को पटाना था तब उनसे रोमांटिक बंदा कोई नहीं था भाई। क्या बात अच्छा कर रहे जी। हो? बताओ बताओ। वाह, मतलब हर चीज में मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है, इंक्लूडिंग दिस। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी दिन हुए हैं जब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, हाँ वो शायद एक बार इनसे कुछ तो हो गया होगा, तो इनसे रूठ गई थी, तो इनके फ़ोन नहीं उठा रही थी, इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं थी। तो बारिश का समय है और पापा नीचे, फिल्मों में देखते हैं सर हम ये कि बारिश का समय है, पापा नीचे खड़े हैं
और एक फ़ोन लगाते हैं कहीं से, बोलते हैं मैं तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं जाऊँगा नहीं। और लिटरली टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज डाउन, पापा बिल्डिंग के नीचे, मम्मी। तो भाई वो सिर्फ सिंगिंग में रोमांस ही नहीं करते हैं, उन्होंने रियल लाइफ में भी कमाल का रोमांस किया है। आया उठ पहाड़ के नीचे। मोनाली, हाँ जी, आप इतने रोमांटिक गाने गाती हैं, आप किसको इमेजिन करके गाती हैं? पहला जो गाना गाया था जरा जरा टच मी एंड जरा जरा किस मी, माँ के सामने बैठ के गाना पड़ा। है? तो ऐसा कुछ नहीं, नॉट एग्जैक्टली। लेकिन मुझे मालूम है बताइए सर। मोनाली प्यार करती है पहला नशा पहला खुमार से। अरे क्या बात, क्या बात। इकलौती नहीं हूँ, आई थिंक पूरी दुनिया, हमारे जितने भी देशवासी है सब के सब ये गाने पे फिदा है। मैं अकेली तो हूँ नहीं। तो सर 2 लाइनें हो ही जाए, मेरे को लग रहा है। दोनों से ही 2 लाइन। हाँ, मोनाली भी गाएंगे, आप भी गाएंगे। अरे बाप रे भाई, अब तक यही हो? Oh my God! Oh my God! पापा बेटे बाबू बेबी एक साथ। और आपकी तारीफ कोई नहीं करता। वैसे मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूँ दुनिया का मशहूर डॉन पाब्लो एस्कोबार। एस कुमार। आ जाओ क्योंकि पाब्लो। मुझे देखते ही लोग बोलते हैं इसको मार, इसको मार, इसको मार, इसको मार। वाह वाह वाह। इनको पाब्लो एस्कोबार थे, आप इसको मारे। जी जी। और पता है, मैं छोटे मोटे कांड नहीं करता, बहुत बड़े बड़े कांड करता हूँ। मैंने एक बार उड़ता हुआ हवाई जहाज चोरी कर लिया था। हाँ उड़ता हवाई जहाज। हाँ। फिर वो जिस बच्चे का था ना, उसके बाप ने मुझे बहुत डांटा। ये क्या बेवकूफ़ी वाली नहीं बात यार, कर रहे हो तुम? ये लड़का देखो, एक बात है, इसके अंदर आप तुम ऊर्जा नहीं देख रहे हो, इसकी अदाएं देखो। ये लड़के में एक ज्वाला है, ये आग है, ये एक जिंदा आग। एक तो ऐसा बोलते ना। सर वो आग नहीं है, वो एसिडिटी है। तुम लोगों को जो आग लग रहा है वो आग है। समझ रहे हो? तुम आग हो मुबीन, आग हो तुम, आग। एक तो ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा लगता है अब भी आग लग जाएगी। तुम आग हो, आग। मुबीन, हाँ तुम आग हो, तो क्या? पानी से डरो। और ये बताओ, हाँ। ये क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो? वो देखो उदित जी आए हमारे शो में आज। इसीलिए तो मैं इधर आया हूँ, उदित जी आए हैं। हाँ। देखो उदित जी भी आए हैं, आदित्य जी भी आए हैं। जब भी इन दोनों को देखता हूँ ना, मुझे नारद मुनि जी की बहुत याद आती है। क्यों आता है? क्यों आता है? अरे वो अक्सर इनके बारे में कहते थे, नारायण नारायण नारायण। बहुत फनी है यार, बहुत फनी है मूवी।